सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये वर्कशीट नंबर 30 जो कि 6 to 8 के लिए है, बहुत ही मज़ेदार है। क्यों मज़ेदार है? क्योंकि ये भी पिछली वर्कशीट की तरह फैमिली पर बेस्ड है। फैमिली, हम सब भी तो फैमिली का ही एक पार्ट है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। लेकिन शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि इसमें एक पिक्चर है। उस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए। आपने क्या देखा? इस पिक्चर में क्या है? इस पिक्चर में एक फैमिली है और उसके फैमिली मेंबर्स साथ मिलकर बैठे हैं और साथ मिलकर खाना खा रहे हैं। आप भी तो ऐसा ही करते होंगे ना शायद। हम सब भी ऐसा ही करते हैं। हम भी जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सब मिलकर बैठकर खाना खाते हैं और आपस में बातें करते हैं। तो ठीक इसी तरह, इसी पर बेस आज की हमारी ये वर्कशीट है। तो चलिए पहले मेरे साथ इंग्लिश में पढ़ेंगे और इसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे। We have a rule in our house that all the family members have to do dinner together. इसका मतलब हम सबके घर में एक रूल है कि हाँ, सारे फैमिली मेंबर्स साथ बैठकर डिनर करेंगे। कितने बजे? एट 8:30 PM. We eat together and discuss about how we spent whole day. हम सब साथ बैठकर खाना खाते हैं और डिस्कस करते हैं कि हमारा आज का पूरा दिन कैसे गुजरा। I write down in my diary the special moment of the day which has impressed me the most. इसका मतलब कि मैं फिर एक डायरी लिखता हूँ या लिखती हूँ और उसमें पूरे दिन का सबसे स्पेशल मोमेंट लिखता हूँ जिसने मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया। तो है ना अच्छी बात। देखिए कि किस तरह हम अपनी डायरी में ऐसी घटनाओं को दर्ज करते हैं जिन्होंने हमें सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया, और जब हम इन्हें कभी बाद में पढ़ते हैं तो इनसे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की ओर। क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत आसान हैं, लेकिन मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ कि मेरे आंसर्स सिर्फ एक सजेशंस हैं। आप इसमें अपने आंसर्स लिखने की कोशिश करें। लेट्स गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन माई फैमिली? यानी मेरी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? तो ये तो आपको खुद ही बताना पड़ेगा कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। लेट्स गो टू द सेकेंड क्वेश्चन। डू यू थिंक that we need house rules in our family? Why? Think and answer. तो क्या आप ये सोचते हैं कि हम सबकी फैमिली में हाउस रूल्स होने चाहिए, घर के कुछ नियम होने चाहिए, और क्यों होने चाहिए? तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन ये मेरी एक सजेशन है। Yes, I do think house rules are very important in the family because they help to maintain discipline and harmony. Let's go to the third question. How does regular communication and talking to family members affect our relationships? यानी रेगुलर बातचीत करने से अपने फैमिली मेम्बर्स से
ये किस तरह हमारे संबंधों को प्रभावित करता है। तो इसका आंसर की सजेशन ये हो सकती है, इट क्रिएट्स अंडरस्टैंडिंग एंड बॉन्डिंग बिटवीन द फैमिली मेंबर्स। बाय टॉकिंग टू ईच अदर we may share our problems to get their solution, and also we can share our love and happiness। तो इस तरह हम ये बात कह सकते हैं कि रेगुलर बातचीत करने से हम अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी खुशियों को आपस में शेयर कर सकते हैं। एंड लेट्स गो टू द लास्ट क्वेश्चन। जस्ट लाइक आई डिड, try writing your day's schedule, what happened and how you felt in a diary for one day। यानी इस वर्कशीट में जैसा उसने लिखा कि मैं रोज़ डायरी लिखता हूँ, तो आप भी अपनी एक दिन की डायरी लिखने की कोशिश करें और उसमें उन मोमेंट को लिखने की कोशिश करें जिनसे आप सबसे ज़्यादा इम्प्रेस हुए। तो मेरे इस तरह समझाने से शायद आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब आप इसके आंसर्स अपने आप लिखने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।